हाय एवरीवन। आज मैं थोड़े से कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूं। जैसे कि कोरोना चला है और इस पे जो ये शिक्षण संस्थान बंद होते जा रहे हैं, और इस पे कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं, प्यार से रखना चाहता हूं। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो इसको आगे फैलाना। मैं बस थोड़ा सा डिस्कशन है ये, थोड़ा सा एक मैं अपने विचार बस साझा करना चाहता हूँ, किसी पे थोपना नहीं चाहता हूँ। बस मैं एक बात करना चाहता हूँ एक फैक्टर की, कि ये जो कोरोना है, जो ये महामारी है, इसके दायरे में सिर्फ पढ़ाई को क्यों सबसे ज्यादा लाया जाता है। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं, जो पढ़ाई है ये एक पिलर है हमारे देश का। जो हमारा यूथ है आज की डेट में पढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेजेस में बच्चे हैं या फिर स्कूल में बहुत खुश होते हैं कि वाह यार, लॉकडाउन दोबारा से लग गया, शिक्षण संस्थान बंद हो गए, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद हो गए, बहुत मजे आ गए, अब तो मजा हो गया। लेकिन आई एम टेलिंग यू, यू विल रिग्रेट इट। आप बहुत पछताओगे बाद में कि हमने उस वक्त बहुत खुशियां मनाई और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तो पहले ही हमारी जो हिमाचल की सरकार है, पहले ही वो इतने घाटे में चली है, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में और हिमाचल में तो बढ़ता ही जा रहा है। इस चीज जब इतना सब कुछ हमारे स्टेट में हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, तो इस पढ़ाई को दरकिनार क्यों किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सबसे पहले जब कोरोना आया 2020 में, तो सबसे पहले हमारे जो है स्कूल कॉलेजेस बंद हुए। ठीक है, सबसे पहले बंद हुए, और वो जो चीज सबसे लास्ट में ओपन हुई है वो भी स्कूल और कॉलेजेस है। अब ये मार्केट कब की खुल गई, ट्रैवलिंग कब से खुली है। सबसे ज्यादा रश होता है मार्केट में, कहीं पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, कहीं कोई मेला हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, मार्केट में सब लोग जा रहे हैं, बस में यूं ऐसे करके ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल चिपक के। शिमला की अगर मैं बात करूं, शिमला क्या, हर जगह की यही हाल है। तो अभी जैसे ही लगा कि नहीं, ये कोरोना की दूसरी लहर आने लगी है, जैसे ही ऐसा लगा कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, चलो जी सबसे पहले शिक्षण संस्थान बंद करो। अरे भाई, जो पूरी तरह से खुले भी नहीं थे अभी, उन्हें आप बंद कर रहे हो और फिर ये दिखा रहे हो कि हाँ हमने कुछ एक्शन लिया। अब मुझे ये बताओ, इस एक्शन का फायदा क्या हुआ है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि कोरोना सिर्फ पढ़ाई से ही क्यों फैल रहा है। ऐसा क्यों लगता है सभी लोगों को, ऐसा क्यों लगता है कि कोरोना आ गया तो बस ये सबसे पहले कॉलेज बंद करो, यूनिवर्सिटी बंद करो, कोरोना थम जाएगा। क्या ये सचमुच में आपको लगता है कि क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है। यहां तक कि ये जो, ठीक है, हमारी सरकार ने, प्यारी सरकार ने सबसे लास्ट में, सिर्फ सरकार की बात नहीं करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करूंगा, हर चीज की, कि ठीक है सबसे लास्ट में आपने हमारे लिए लाइब्रेरी खोल दी यूनिवर्सिटी की, बहुत बड़ा एहसान किया आपने हम पे। लेकिन आप दोगलापन देखिए, पीपल आर कमिंग टू द लाइब्रेरी बाय ट्रेवलिंग इन द बसेस, दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, बट व्हेन दे एंटर इनटू द लाइब्रेरी दे मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। नहीं भाई, दूर रहो, एक दूसरे से दूर बैठो, 10-10 फुट दूर बैठो। ये क्या हिपोक्रेसी है, मुझे समझ नहीं आता है। आप वही लोग मार्केट में जा रहे हैं, वही लोग पार्टीज भी कर रहे हैं, वही लोग मेले में भी जा रहे हैं। मैं अभी मंडी के शिवरात्रि मेले में जाकर आया हूं, मुझे पता है वहां कितना रश था, बहुत ज्यादा रश था। ऐसी चीजों को बंद नहीं करते। मैं बताऊं, आज तक, अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक यूनिवर्सिटी ढंग से खुली भी नहीं थी, और इन्होंने दोबारा से बंद कर दिया। सब कुछ खुल गया था, मेले हो रहे हैं, रैलीज हो रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट को नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार की आमदनी है, टूरिस्ट से आमदनी है, मार्केट में कोई व्यवसाय हो रहा है, व्यवसाय नहीं रुकना चाहिए। पढ़ाई रुक जाए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाए, कोई सुसाइड कर ले, लेकिन आपका व्यवसाय नहीं रुकना चाहिए, मार्केट नहीं रुकनी चाहिए। टूरिस्ट की कोई प्रॉपर कोई चेकिंग नहीं है। कोई टूरिस्ट हिमाचल में आ रहा है, वो कहाँ सर्टिफिकेट है उनके, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहाँ उनकी रिपोर्ट है, इसका कोई पता नहीं है। इस चीज को इग्नोर कर रहे हो और थोप किस पे रहे हो, पढ़ाई पे, कि स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे। चलो मैंने माना, छोटे बच्चे हैं, 5th तक के बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे बीमार हो सकते हैं, उनको नहीं पता है अभी इस चीज के बारे में कि बीमारी क्या है, मैं मानता हूं उनके लिए स्कूल बंद कर लो। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, अब देखो सारे कॉलेजेस खुल गए थे हिमाचल में, लेकिन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि माँ है, अब मुझे बताओ, माँ का हक पहले होता है या बच्चे का? पहला हक माँ का होता है। एचपीयू जो यूनिवर्सिटी है उसी से सारे कॉलेजेस है, कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ कि सिर्फ साइंस वालों के लिए ओपन हुई है क्लासेस, आर्ट्स वाले तो बेवकूफ है, आर्ट्स वाले तो पढ़ते ही नहीं है ना। तो ये चीज क्या है, मतलब आप क्लासेस अभी तक यूनिवर्सिटी आपने ओपन नहीं की और दोबारा से आपने बंद भी कर दिए सारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है। इससे क्या फायदा होगा? ऊपर से जो ये वैक्सीन आई है, अभी देयर वाज अ डॉक्टर, ही टुक द वैक्सीन ट्वाइस बट स्टिल ही वाज फाउंड पॉजिटिव, दोबारा से पॉजिटिव आ गए। या तो फिर ये वैक्सीन नकली है या फिर ये कोरोना ही नकली है। जब इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर आप टूरिस्ट का आना बंद करो,
हिमाचल में, शिमला में मेनली कोरोना कहां से आ रहा है? बाहर से। बाहर के स्टेट्स में कोरोना ज्यादा है, हिमाचल में कम था। हिमाचल में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टूरिस्ट पे कोई रोक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कमाई हो रही है, होटल वालों की भी और सरकार की मेनली। पढ़ाई से ये समझते कि नहीं, पढ़ाई हमें क्या देगी, पढ़ाई से हमारी कोई कमाई नहीं है, पढ़ाई में तो उल्टा पैसा लगता है। जब तक सरकार की ये धारणा रहेगी, ये कोई भी सरकार हो, मुझे कोई ये मेरा कोई रिलेशन नहीं है कि भाजपा हो, कांग्रेस भी होती तो भी मैं मानता कि ये गलत हो रहा है। सबसे पहला निशाना एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें क्यों बनाया जाता है जैसे कोरोना बढ़ता है? अभी जो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे मैं खुद डिप्रेशन से जूझा हूं। किस वजह से? कि यार ये हम तो बिल्कुल एमलेस हो गए, हमारा कोई एग्जाम होना है, हमारा कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, उसका पता नहीं कब होना है। वी वर टोटली एमलेस। हम खुद डिप्रेशन की उस स्टेज से बाहर निकल कर आए हैं। तो पढ़ाई का इससे कितना नुकसान हुआ है वो एक वही इंसान समझ सकता है जो सच में पढ़ता है और आगे कुछ जिंदगी में करना चाहता है। जिन्होंने तो मजे करने, उन्होंने सिर्फ मजे ही करने हैं, वो उस टाइम पे मजे करेंगे, लेकिन आने वाले समय में उन्हीं को पछताना भी पड़ेगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं, सरकार तक अगर मेरी ये बात पहुंचती, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर छोटे से प्लेटफॉर्म से ये चीज शेयर कर रहा हूं, अगर ये बात सरकार तक पहुंचती है तो मेरी आपसे बहुत बड़ी विनम्र एक प्रार्थना है कि ये चीज़ अगर सरकार तक पहुंचती तो बहुत ही अच्छा है। मुझे सरकार से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि मेरा मकसद भी नहीं है कि मैं सीधा उन तक बात पहुंचाऊं। मैं सिर्फ आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि ये जो कोरोना है इसका शिकार, इसमें टारगेट पढ़ाई को ही क्यों किया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को ही क्यों किया जा रहा है सिर्फ? या फिर आप लोग सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि हाँ हमने कुछ एक्शन लिया, हमने लाइब्रेरी बंद कर दी। लाइब्रेरी बंद कर दी जहां पर लोग इतने दूर दूर बैठते हैं। आप बसेस बंद नहीं कर रहे हो, आप टूरिस्ट को बंद नहीं कर रहे हो, आप पार्टीज बंद नहीं कर रहे हो, रैलीज बंद नहीं कर रहे हो, मेले बंद नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, या फिर बेवकूफ़ी है, या फिर इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ कि हमारी जो पढ़ाई है बहुत अफेक्ट हो रही है, और ऐसा ना किया जाए कि कोरोना है तो एकदम से आपने सारे लाइब्रेरी वगैरह बंद कर दिया। बच्चे घर में बैठेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे, या फिर वो पबजी खेलेंगे, या फिर वो सारा अपने सोशल मीडिया पे दिन भर वक्त बिताएंगे। पढ़ेंगे कब? उनको माहौल ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का। मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस में कितनी स्टडी होती है, कितनी इफेक्टिव है। कोई नहीं है, 50 लोगों ने अगर क्लास ज्वाइन की है, उसमें से 4-5 लोग हैं जो सीरियसली सुन रहे हैं। मुझे आवाज लगानी पड़ती है नाम ले लेके कि हाँ जी आप हो क्लास में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि वो क्लास में है ही नहीं। उन्होंने फोन ऑन किया कि यस वी आर इन द क्लास एंड दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इस चीज का क्या फायदा? पढ़ाई किस ओर जा रही है? हमारे देश का भविष्य, हमारे स्टेट का अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो किस ओर जा रहा है? आप पढ़ाई पे रोक लगा रहे हो, पढ़ाई के एकदम से, बस थोड़ा सा कोरोना बढ़ा नहीं और आपने एकदम से रोक लगा दी, बाकी धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है। मैं मानता हूं आने वाले समय में शायद आप बाकी चीजों पर भी रोक लगाओ, जैसे होली मनाने पे रोक लगा दी है, और भी कई चीजों पे, शादी में 100-200 लोग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उन चीजों पे रोक लगा दी। लेकिन सबसे पहला टारगेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों, और सबसे लास्ट में ही क्यों खोला गया इसे? आप समझ नहीं रहे हो कि पढ़ाई का कितना महत्व होता है एक इंसान की जिंदगी में भी और इकोनॉमी में भी। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि इस बात को समझो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस आवाज को उठाओ कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो बंद ना किए जाए। हम पूरा ध्यान रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का, हम मास्क पहनेंगे, हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो बंद ना किए जाए। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है। ठीक लगा हो आपको तो इसको आगे और लोगों तक पहुंचाओ। जो मेरा संदेश है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आज हम कुछ रिसर्च स्कॉलर्स बैठकर यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, वो वीडियो भी आएगी शायद यूट्यूब पे या फेसबुक पे, मैं लिंक शेयर करूंगा। उसमें भी हमने अपने विचार जो है वो साझा किए हैं। तो वही मैं ये विचार भी मैं कई दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं कंट्रोवर्सी में फंस जाता हूं, फिर लोग अपने वही विचार थोपते रहते हैं। जो सरकार के बाशिंदे होंगे वो आकर अपनी अपनी चीजें बताएंगे, नहीं तुम गलत हो, वो है। मैं सिर्फ एक पर्सनल लेवल पे, एक एज अ स्टूडेंट सिर्फ बात करना चाहता हूं कि इस चीज को समझो, और पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होने वाली है इस चीज को भी समझो, और सरकार से दरख्वास्त करो, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाओ कि पढ़ाई से ही कोरोना नहीं फैलता है। बहुत सारी अलग चीजें हैं जिससे कोरोना ज्यादा फैलता है, पढ़ाई से नहीं फैलता है इतना। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो मैं बस ये चाहता हूं कि कोरोना इज द लास्ट थिंग दैट आई थिंक अबाउट, क्योंकि कोरोना था जब था, हुआ इसे बनाया गया, बहुत खतरनाक बताया गया, लेकिन इतना कुछ नहीं है। जिन लोगों ने मरना उन्होंने ऐसे भी मरना है। कोरोना से ज्यादा लोग तो ऐसे ही मरते हैं बाकी बीमारियों से, कैंसर से, टीबी से, और भी बहुत सारी बीमारी है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचो और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ कि पढ़ाई को टारगेट ना किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कोई बात नहीं,
चलते हैं, फिर मिलते हैं कभी और अगली एक्टिविटी में।